रशिया और यूक्रेन के वॉर को आज 8 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस वॉर का कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो यूक्रेन हार रहा है और ना ही रशिया पूरी तरीके से जीत पा रहा है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी रिसेंटली ये कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, पुतिन फंस चुके हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका को देखें तो उन्होंने रशिया के ऊपर भारी सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रशिया की करेंसी रूबल में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि आज गिरकर लगभग 109 तक पहुंच चुकी है। और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने भी अपनी सर्विसेज को रशिया में बंद करना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ तो है यूरोप एंड अमेरिका और दूसरी तरफ है रशिया और चाइना। जी हाँ, चाइना। भले ही चाइना ने यूएन में वोट करने से मना कर दिया हो, लेकिन डीपली देखें तो चाइना रशिया को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है ताकि वेस्ट का ध्यान यूक्रेन क्राइसिस में बिजी रहे और वो ताइवान पे इन्वेजन कर सके। और चाइना को यूएस के सैंक्शन से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया ने चाइना को पूरा रोड मैप बता दिया है कि कैसे उसे ताइवान पे इन्वेजन करना है और कैसे यूएन में वीटो पावर को यूज करके यूएन रेजोल्यूशन को कूड़े के डब्बे में डाल देना है। और साथ ही में यूएस के सैंक्शंस को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि चाइना ने जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट पे कब्जा कर रखा है, उस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो चाइना पे रोक लगा सकें। अब जैसे जैसे दिन आगे बीतते जाएंगे ये वॉर और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी, क्योंकि रशियन सोल्जर्स को काफी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और यूक्रेन के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक रशियन सोल्जर्स नॉर्मल सिविलियंस पे जानबूझकर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति खराब भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है रशिया की गिरती हुई इकोनॉमी, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शंस लगने के बाद रशिया के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगभग बंद हो गए हैं और उनके 70% फॉरेन रिजर्व भी अब किसी काम के नहीं है। और अमेरिका और यूरोप ने रशिया को पूरी दुनिया से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। लेकिन अगर इस वॉर का इम्पैक्ट देखें तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है और आने वाले टाइम में इंडिया में तेल के प्राइसेस भी 105 से 110 पर लीटर तक जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर की वजह से तेल के उत्पादन और सप्लाई में कमी हो गई है। दरअसल तेल के मामले में रशिया की हिस्सेदारी 13% है और साथ ही में रशिया बाकी ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर तेल के प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेचुरल गैस के मामले में भी रशिया की हिस्सेदारी 40% है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नेचुरल गैस के लिए यूरोप का 1/3 हिस्सा रशिया पर डिपेंड करता है। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के लिए डील करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये डील डन हुई तो रशिया का दबा कर कटने वाला है। तो यूक्रेन क्राइसिस से हमें ये जानने को मिलता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई कंट्री आपका दोस्त नहीं होता। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका तो कभी चाहेगा ही नहीं कि रशिया कभी आगे बढ़े, बल्कि वो यूक्रेन के साथ लड़के इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऐसे टाइम पे हमें अपने उन लीडर्स को याद करना चाहिए जिनकी विजनरी सोच, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से हम चाइना जैसे कंट्री को भी टक्कर दे पा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।